हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का सिलेबस देखेंगे जो कि 2024-25 वाले सेशन के लिए आपका विज्ञान का सिलेबस है, साइंस का सिलेबस है। तो यहाँ पे सारे आपको यूनिट्स दे रखे हैं, बाकी हम चैप्टर नेम सब कुछ हिंदी में ही है, यूनिट्स बस इंग्लिश में है। तो मैटर एंड इट्स नेचर एंड बिहेवियर जो कि आपका केमिस्ट्री का पार्ट होता है वो 25 नंबर का आपका आएगा। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड बायो का पार्ट होता है वो 22 नंबर का आएगा। मोशन फोर्स एंड वर्क आपका फिजिक्स का पार्ट होता है वो 27 नंबर का आएगा। और फूड एंड फूड प्रोडक्शन भी बायो के पार्ट में आता है, तो बायो समझ लो आपकी 28 नंबर की है। तो टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपके चैप्टर आपको प्रयोग नहीं देखने, प्रयोग आपके टीचर करवाएंगे, आपको लिखना होता है बस, और आपकी वो करवाएंगी, तो इसमें से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका चैप्टर नंबर इकाई 1 से पदार्थ प्रवृत्ति व व्यवहार, यहाँ भी यानी का मतलब मैटर एंड इट्स नेचर एंड बिहेवियर, यानी फर्स्ट आपकी जो यूनिट है उसमें से आपका चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और दूसरी इकाई से चैप्टर नंबर 5 सजीवों की मौलिक इकाई, और चैप्टर 6 उत्तक, और तीसरी इकाई से गति बल एवं कार्य से चैप्टर नंबर 7 गति, चैप्टर नंबर 8 बल तथा गति के नियम, और इकाई 5 खाद्य उत्पादन से चैप्टर नंबर 12 खाद्य संसाधनों में सुधार। तो यहाँ तक जो है सिलेबस फर्स्ट टर्म में आएगा, यानी 13 सितंबर 2024 तक ये सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा आपका। और ये फिर आपकी मध्यावधि परीक्षा यानी मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा, जो कि 13 सितंबर के बाद यानी सितंबर के महीने में ही होगा। फिर अक्टूबर से नया सेशन स्टार्ट होगा, नया सेशन स्टार्ट होगा तो नए चैप्टर पढ़ना होगा ना आपको, तो वो तीसरी इकाई से पहला आपका चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 9 गुरुत्वाकर्षण। फिर पहली इकाई से चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु, चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना, और फिर तीसरी इकाई से ही चैप्टर नंबर 12 कार्य तथा ऊर्जा, चैप्टर नंबर 11 ध्वनि। तो यहाँ तक कि पूरा सिलेबस यहाँ पे हो गया। टर्म 1 का सिलेबस भी लिखवा दिया मैंने, टर्म 2 का सिलेबस भी लिखवा दिया, और ये पूरा सिलेबस आपका, यानी टर्म 1 में तो सिर्फ टर्म 1 के चैप्टर आएंगे, पर टर्म 2 में आपका पूरा आएगा, टर्म 1 के चैप्टर भी आएंगे और टर्म 2 के भी चैप्टर आएंगे, यानी पूरा सिलेबस आएगा, इसके चैप्टर भी आएंगे, इसके चैप्टर भी आएंगे, यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम आपका 31 जनवरी 2025 तक पूरा करा दिया जाएगा। और आपको रिवीजन करनी है, और यहाँ पे शिक्षकों के लिए नोट है कि चैप्टर नंबर 14 जो है वो नंबर में नहीं आएगा, आपको जस्ट पढ़ना है। और यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन का हार्ड लेवल आपको कितना समझ आता है वो 46% देखा जाएगा, आप कैसे अप्लाई कर पाते हैं नॉलेज को वो 22% देखा जाएगा, आप कैसे फॉर्मुलेट कर पाते हैं, वैलिडेट कर पाते हैं, वो सब 32% देखा जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा वो उन्हें भेजिए। सीबीएसई का सिलेबस आपने नहीं देखा तो आप उसे भी एक बार देख लीजिए, बिकॉज आप सीबीएसई से आप रजिस्टर्ड हो गए, आप उनके अकॉर्डिंग भी चलना होता है। तो मैंने दोनों ही सिलेबस, सीबीएसई के भी और ये डीओई का सिलेबस होता है, दोनों ही डाल दिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और देखिए ज़रूर। बाकी सब्जेक्ट के भी मेरे चैनल पर अपलोड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।